अवधेश जी, बात की जाए आज की फिल्म की, क्या शूट चल रहा है और आपका एक अलग ही गेटअप दिख रहा है, तो ये क्या है इसका राज? बहुत दिनों बाद फिर विलेन का किरदार कर रहा हूँ और विलेन में तो रूप रंग बदलना पड़ता है। इसमें भी विलेन ही हूँ। नाम है लंगटा यादव। जो करता है लंगटा ही सही करता है। मतलब अच्छा खासा बाल रख करके भी अजीब सा कपड़ा पहनता है, कभी ऊपर का कपड़ा निकाल देता है, कभी चड्डी में रहता है, कुछ अजीब सा है लंगटा टाइप का, जिसको हमारे गांव की भाषा में लंगटा जिसको बोलते हैं कि कुछ भी कर डाले, तो वैसा ही कैरेक्टर है, लंगटा ही हमेशा करते रहता है। आज का सीक्वेंस है कि मेरे बेटे को एक नया इंस्पेक्टर आया है जिसने अरेस्ट कर लिया है किसी गलत काम में। तो चूँकि उस एक विलन का अमूमन होता है कि एक दबदबा होता है, तो उसके ईगो को हर्ट करता है कि मेरे बेटे को किसने अरेस्ट किया है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो दूसरा एक रोहित सिंह मटरू, एक अजूबा सा अभिनेता है जो कुछ भी करे तो हास्य उत्पन्न होता है। कॉमेडियन तो बहुत होते हैं, लेकिन चंद ऐसे कॉमेडियन होते हैं जिनको देख करके भी अचानक हंसी सी निकल आती है और हरकतें जब करे तो लोटपोट हो जाए। जो इस फिल्म में मैं सेहरा बांध के आऊँगा से री लॉन्च कह सकते हैं उनका हुआ है और बहुत अच्छा उन्होंने उसमें हास्य रस पिरोया है। उसके बाद डमरू में है, मतलब दो कैरेक्टर कह लीजिए, मटरू जी और खेसारी जी का है, जो इंटरटेनमेंट का एक खजाना है मटरू सिंह। मटरू उनका उपनाम है। तो बड़ा ही पॉपुलर एक्टर और चंद एक्टर से जिसको देख के प्यार हो जाए उसमें मटरू जी हैं। सुबोध हैं इस फिल्म में, एक बड़ा होनहार अभिनेता है। कल्लू इसका हीरो है, तनुश्री इसमें हीरोइन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके निर्देशक चंदन उपाध्याय बड़े जुझारू निर्देशक हैं। उन जब मैं शुरुआत किया था तब से वो असिस्टेंट में थे, तो पूत के पाँव पालने में दिखते हैं तब से ही दिखने लगा था। और इनफैक्ट मैंने बोला था चंदन को कि जब तुम फिल्म बनाना तो पहली फिल्म में मुझे रखना ज़रूर, और उन्होंने रखा है मुझे। मैं धन्य हूँ उनको रखते हुए। अवधेश जी, काफ़ी समय से आप इंडस्ट्री में हैं। आजकल फिल्मों का बजट भी काफ़ी हो गया। अभी एक हाल ही में फिल्म शूट हो रही है दिनेश लाल जी को लेकर, 10 करोड़ बजट है। क्या कहना चाहेंगे कि ये कितनी अच्छी बात है कि बजट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? नहीं, बजट बढ़ना गुनाह नहीं है, रिकवरी होना आवश्यक है, लाजिम है। बजट बढ़े, कलाकारों से बजट बढ़ता है, लेकिन किसी एक कलाकार या दो कलाकार से बजट बढ़ जाए तो वो चीज़ नहीं। फिल्म पे बजट होनी चाहिए, और गबरू फिल्म में फिल्म पे बजट है। ये जो हमारा बाहुबली क्या महाबली में फिल्म पे बजट है। बजट बढ़े लेकिन उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। अगर निर्माता जिंदा रहता है तो बाकी कलाकार जो इस इंडस्ट्री के बड़े होनहार कलाकार हैं उन लोग का क्या होगा? उन लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है, बाकी टेक्नीशियंस को मिलता नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में एक से एक धुरंधर अभिनेता आज के डेट में पड़े हुए हैं, चाहे जो भी हो, खास करके चरित्र अभिनेता जितने हैं, धामा वर्मा हुए या सामर्थ चतुर्वेदी हुए या अनूप अरोड़ा जी हुए, ये सब जो हैं ऐसे सितारे हैं जो कि सिनेमा को सजाते हैं, और इन लोगों को मिलता नहीं है कुछ। सारा पैसा एक जगह एक मंच में चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। धामा की जगह किसी को रख लेंगे, अनूप जी की जगह किसी को रख लेंगे, देव सिंह की जगह किसी को रख लेंगे, तो चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। तो एक हीरो के साथ साथ कास्ट भी बड़ा होना चाहिए। इंडस्ट्री शोले जैसी फिल्म अगर बहुत सक्सेस रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उस फिल्म की कास्टिंग का था। अगर असरानी की जगह सोच लीजिए किसी और को ले लेता तो क्या होता? वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर इम्पैक्ट नहीं दे पाता। सुरमा भोपाली की जगह कोई और होता तो इम्पैक्ट नहीं दे पाता। तो आवश्यक है कि सब चीज़ पे एक साथ तवज्जो दे। बजट बढ़ाना वो काबिलियत नहीं है, बजट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो काबिलियत है। साउथ वाले फिल्मों में मैं अभी एक करके आया हूँ, तमिल फिल्म, विक्रम हीरो हैं जो 20-22 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्म की पहले दिन की जो कमाई होती है वो 45-50 करोड़ की होती है। तो वहाँ उनका लेना गुनाह नहीं है, और उसके साथ साथ वहाँ सम्मान सारे कलाकारों को बराबर दिया जाता है। सेट पे सारे कलाकार समान है। यहाँ पे ये नहीं है कि हीरो है ना वो विलन है ना वो कैरेक्टर रोल में है ना वो ये है वो है। तो हमारी इंडस्ट्री को केवल बजट बढ़ाने से विकास नहीं होगा, यहाँ बहुत चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और उसकी शुरुआत, चूँकि हम एक एक्टर हैं तो हम अपने एक्टर में जो
सबसे उच्चतम शिखर होता है हमारे हीरो का। मैं हीरो की ही बात कहूँगा कि वहीं से बदलाव आ सकता है। अगर वो चाहेंगे कि इंडस्ट्री बदले तभी बदलेगी, वो नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं बदल सकती। अवधेश जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जहाँ आशिकी आती है आवारापन तो आ ही जाता है। आशिकी संजीदा तो कभी नहीं हो सकता है। आशिकी में पागलपन चाहिए, आवारापन चाहिए। तो इसमें भी वही है, एक आवारा आशिक है। आवारा इन द सेंस कि जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करे, तभी आशिकी को मुकम्मल मकाम दे पाता है। तो कल्लू बड़ा ही आशिक मिजाज इंसान है, जिनको मोहब्बत हो जाती है और ऐसा इश्क के अपने आप पे पगड़ी बांध लेते हैं कि उनको किसी भी हद तक जाना पड़े तो चले जाते हैं। और विलन जिसका बड़ा खौफ होता है, बड़ा रुआब होता है, उसके मांद में घुस करके, उसके पास रह करके उसको दर पर दर उनको कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो यही है आवारा आशिक। बड़ा खूबसूरत कहानी बनाया है चंदन उपाध्याय जी ने। ये आशिकी क्रिकेट में भी नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसके पीछे तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आप लोगों में समझाऊं कि अभी मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा था, हमारी इंडस्ट्री में एक ग्रुप है, एंटी हीरोज़ ग्रुप। ये ग्रुप नहीं है कि जो हम इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे क्रांतिकारी ग्रुप है। हम जिस मंच पे भी जाते हैं एंटी हीरोज़ को लेकर के चलते हैं। एंटी हीरोज़ मीन्स वो एक्टर्स जो हीरो के बाद हैं इस इंडस्ट्री में, नॉट ओनली विलेंस, नॉट ओनली कॉमेडियंस। एंटी हीरोज़ मीन्स रियल हीरोज़, जो हम लड़ते ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, अर्निंग बहुत कम लोगों को हो पाती है। तो वैसे लोग मिल करके जो सच में सिनेमा के लिए ही जिंदा है, सिनेमा के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, तो उनको, और जो मेहनत करके नाम बनाए हैं, ये नहीं कि नाम बना करके काम पाए हैं, वो मेहनत कर करके, काम कर करके नाम बनाए हैं। उन लोग का एक समूह है जिसमें हम तमाम, संजय पांडे जी, सुशील जी, मैं, हमारे तमाम विलेंस उसमें है, तमाम कैरेक्टर एक्टर्स उसमें हैं, कॉमेडियंस है। इन लोग का समूह है जो आज के डेट में इस मुकम्मल मुकाम पे है कि कुछ भी कर सकता है। चाहे वो अवार्ड का मंच हो, जहां हम एंटी हीरोज़ ने जो वो वहाँ पे एक एक्ट किया था जो इंडस्ट्री का पूरा परिदृश्य ही बदल डाले, सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, जहाँ भी रहेगा ये जीतेगा, चूँकि इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, इनके अंदर स्वार्थ नहीं है, ये सब एक दूसरे के लिए पूरक है। आज मैं यहाँ अकेला खड़ा होकर के पूरे एंटी हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, सब लोग करते हैं, हम तमाम लोग। अगर यही एकता, मैं डेफिनेटली एकता कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में आ जाए, तो लोग इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा ज़्यादा। तो एंटी हीरोज़ इसलिए मेरी नज़र में बहुत महान है, और मैं चाहता हूँ कि ये भावना पूरी इंडस्ट्री में आ जाए, एंटी हीरोज़ वाली एक ज़रा सा गुण आ जाए ना, तो इंडस्ट्री बदल जाएगी। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, प्रोड्यूसर भी कमाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएंगे। थैंक यू सो मच। सर नाम है आवारा बलम, और लव स्टोरी है। लव स्टोरी है, इसमें मैं सेकंड विलन का कर रहा हूँ, कैरेक्टर निभा रहा हूँ। तो काफ़ी सारी तारीफें मिल रही हैं जो पहले से इस इंडस्ट्री में विलन के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा प्रोत्साहन है आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मिलता रहे प्रोत्साहन मुझे। तो क्या कहेंगे कि किससे इंस्पायर होकर, किससे प्रभावित होकर आप इस क्षेत्र में आए और विलन का जो किरदार निभा रहे हैं, किससे आपको गाइडेंस मिलता है, मतलब एक्टिंग के दौरान कौन ऐसे कलाकार हैं जो गाइड करते हैं आपको? एक्चुअली मैं कभी हीरो बनने के लिए सोचा ही नहीं अपने लाइफ में। मैं एक विलन बनने के लिए इंडस्ट्री में आया था। अब इंस्पायर तो बहुत लोगों से हुआ, प्राण साहब से, शक्ति कपूर से, गुलशन ग्रोवर से, अभी भोजपुरी में अवधेश जी से इंस्पायर बहुत ज़्यादा, और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सुशील भैया हो गए, अवधेश भैया हो गए, संजय पांडे जी हो गए, दोनों बहुत नज़दीक रखे। सर, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? बस दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सर। इस फिल्म के निर्माता हैं, हाँ, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस फिल्म का निर्माण करना, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रभावित किया आपको ये विषय पे फिल्म निर्माण करने के लिए? देखिए, फिल्म निर्माता तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सभी चीज़ को देखना ही पड़ता है। और हम पहली मरतबा भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, इससे पहले हमने हिंदी फिल्म बनाई है ना, और 2 फिल्म अभी लास्ट ईयर ही मेरा आखिर कब तक रिलीज़ किए थे, जो
समाज के ऊपर पर ही था। फिर इस फिल्म में क्या ना, ये बहुत ही अलग ढंग का है और भोजपुरी से थोड़ा सा अलग इसको लेकर के, और चंदन उपाध्याय ने बहुत अच्छा इसको लिखा था, पटकथा उन्हीं का है, तो उन्होंने लिखा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भोजपुरी के लीक से थोड़ा हटा हुआ पिक्चर है, तो उसको हमने बहुत अच्छे से इसको किया और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और सभी का सहयोग है, सभी आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी। देखें आगे। तो भोजपुरी फिल्म निर्माण क्षेत्र में आने का क्या मतलब आपको चीज़ प्रेरित किया, कि क्या ऐसी चीज़ आपको प्रभावित की कि हम भोजपुरी फिल्म का निर्माण करना आपको? कुछ नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये तो अपनी मातृभूमि की एक अपने हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अपनी मातृभूमि की एक लैंग्वेज है, तो उसको लेकर के तो करना। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, ये तो हमारी वहाँ पर मातृभाषा हो जाती है, इसलिए हमने भोजपुरी बोला चलो अगर करना है तो भोजपुरी भी एक बनाते हैं। एक क्या दूसरी भी फिर बना रहे हैं, फरवरी में मेरा दूसरा लॉन्च हो रहा है। तो वो फिल्म निशिकांत जी, आखिर कब तक के बाद और ये फिल्म काफ़ी गैप रहा इसमें, क्या कुछ कारण? कुछ नहीं, क्या होता है, देखिए हम बेसिकली फिल्म वाले तो हैं नहीं, मेरा प्रोफेशन अलग है, और मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिली, उस पर थोड़ा ज़्यादा काम किए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वक्त लग गया और देर आए, लेकिन दुरुस्त ही आएंगे। तो आपको लगता है कि सोशल इशू पे इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते या पब्लिक, आखिर क्योंकि जब जैसे बात करें तो सोशल इशू था, लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया? एक्चुअली क्या हुआ, उस फिल्म में जब हम रिलीज किए 21 अक्टूबर को और 9 तारीख को नोटबंदी हो गई, आदमी क्या ना ये छोड़ करके लाइन में लग गए बैंक में, तो इसके कारण मुझे उसको रोकना पड़ गया। फिर से उसको नोटबंदी का आपके फिल्म पे असर पड़ा? हाँ, बहुत उस समय, क्योंकि सभी को असर पड़ा, बड़ी बड़ी फिल्म वहाँ पर रुके, तो अभी कोशिश की कि उसको लेकर के अभी फिर से उसको बनाए, अभी रिलीज कर रहे हैं, फिर से उसको फिर से थिएटर में आ रही, क्योंकि ये सामाजिक इशू है, दहेज पर था और वो समाज के लिए हर एक जगह के लिए था, तो कोशिश की है कि भाई उसको फिर से अभी अप्रैल में वो भी फिर से आ रही है मेरे। इस फिल्म की बात की है तो कब तक रिलीज करने की प्लानिंग? ये होली में हम और रिलीज करेंगे। मेरी एडिटिंग करीब जो पहला शेड्यूल का हो गया था, ये तो पैच वर्क के थोड़े से हैं, 2-3 गाने हैं और कुछ सीन्स हैं, ये पूरा करके होली में हम। आपने बताया कि एक और फिल्म की तैयारी चल रही है, किस तरह की फिल्म है, क्या नाम आपने सोचा? नाम तो हमने दिया है, जब तक टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हो जाए तब तक नाम क्या मैं बोलूँ अभी, है ना, लेकिन वो भी अलग हटके है और दिनेश जी के साथ हम बना रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी फिल्म है दिनेश की। तो परिचय दी बताइए किस तरह से जुड़े इस फिल्म प्रोजेक्ट से? सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मेरा नाम देव सिंह है और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ और इस फिल्म में भी मैं नेगेटिव भूमिका में हूँ और अवधेश जी के बेटे का रोल कर रहा हूँ, जो पागल है, साइकिल है थोड़ा और किसी भी चीज़ को पाने की जिद करता है, तो इसमें जिद्दीपना देखेंगे मेरा। तो अवधेश जी ने आपके अभिनय की काफ़ी तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े कलाकार से? हाँ सर, ये मैं इतना ही बोलूँगा कि अवधेश जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे एक भाई भी बोल सकता हूँ, एक बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपके सीनियर या आपके बड़े आपके काम की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुशी से पागल होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर एक जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं और अवधेश जी ने वही किया है, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी। क्या कुछ कारण रहा जेल में पकड़ के लाया जाता है आपको और यहाँ पे अवधेश जी फिर आते हैं बचाने में, क्या कुछ? वही है अपना, जिस हिसाब से मैंने बताया कि मैं इसमें थोड़ा एक जिद्दी हूँ, साइकिलपन है, तो मैं किसी से भी लड़ाई कर लेता हूँ, तो मेरी लड़ाई एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो जाती है इस फिल्म में, इस सीक्वेंस के दौरान, तो वही मारपीट करके और वो मुझे ले आके जेल में बंद करते हैं। फिर मेरे बाबूजी जो कि बहुत दबंग है, जिनका नाम है लंगटा यादव, तो अपना दबंगई दिखाते हैं आकर। तो इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जानना चाहूँगा? सर अभी जस्ट मैं राजा जानी कंप्लीट करके आया हूँ और बड़ी भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जिसके हीरो खेसारी जिसमें लाल बाबू पंडित जी डायरेक्टर हैं और उसमें मैं मुख्य खलनायक की भूमिका में हूँ। थोड़ा एक कमाल का कॉमिक और 2 कैरेक्टर हैं, काफ़ी शेड्स दिखने को मिले, कॉमिक भी है और विलेन भी है, वो डराता भी है और हंसाता भी है। और उसके अलावा डमरू एक फिल्म अभी मैंने कल डबिंग कंप्लीट की है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत ही प्यारी फिल्म है, लेकिन नई कहानी है, भक्त की कहानी है, भगवान और भक्त की कहानी है। एक लोहा पहलवान फिल्म वो भी रिलीज पे है, वो देखिएगा। दुल्हन गंगा पार के है, वो रिलीज पे है। सौगंध एक फिल्म है दिनेश जी के साथ, वो भी बहुत कमाल की फिल्म बनी है, वो भी रिलीज पे है। और इसके अलावा भी ये फिल्म कर रहा हूँ और नागदेव की शूटिंग अभी बस वही शुरू हुई है, मेरी अगली फिल्म हुआ। थैंक्स सर। ओके, थैंक यू। पूछना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस तरह से जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना चुनौतीपूर्ण है? ये प्रोजेक्ट इसके निर्माता निशिकांत झा जी हैं, इसके पहले भी उन्होंने फिल्म बनाई है
और चंदन उपाध्याय जी जो इसके निर्देशक हैं, तो उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत हमारे साथ की थी फिल्म नागिन से। राजकुमार पांडे जी के साथ वो जुड़े थे कि वहाँ से ये काम मतलब सीखें और फिर आगे। तो इंडिपेंडेंट उनकी पहली फिल्म है और इसमें हमारे साथी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अवधेश मिश्रा जी हैं, देव सिंह हैं, मटरू है, धामा जी हैं। तो एक बड़ी स्टार कास्ट इसमें जुटी है और कल्लू और अपनी हीरोइन तनुश्री, हाँ सॉरी तनुश्री है। तो बहुत अच्छा सेटअप बना है और चंदन जी काफ़ी बृहद पैमाने पर ये फिल्म बना रहे हैं। निशिकांत झा का भी पूरा सपोर्ट है। राजपीपला में हम लोग ने इसकी 15 दिन करीब शूटिंग की थी। इस दौरान निर्माता भी पूरे समय सेट पर थे और चंदन जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अभी हम लोग चांदीवली स्टूडियो में आज हैं, तो इसका जो बाकी काम रह गया है 2-3 दिन का, वो पूरा करेंगे। निरहुआ चले लंदन की बात कीजिए तो किस तरह का सफ़र रहा और कितना मजा आया आप लोगों को? निरहुआ चल लंदन हमारे लिए तो बहुत अच्छी मतलब एक फिल्म साबित हुई। हमको घूमने का मौका मिला बहुत। 2 बार हम लोग नेपाल में शूटिंग की है और उसके बाद लंदन गए। लंदन का मौसम बहुत सर्द था। शूटिंग के लिहाज से तो इस समय सही नहीं था, लेकिन निर्माता की मजबूरी थी थोड़ी कि फिल्म जल्दी खत्म की जाए। और इसमें हीरो हीरोइन की तारीफ करनी होगी। हम लोग तो मान लीजिए 3-4 कपड़ा पहन के शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का कंटिन्यूटी में कुछ मामला था। तो आम्रपाली जी और दिनेश जी मतलब थरथराती ठंड, मतलब हवा चुभ रही थी वहाँ पर, माइनस में टेम्परेचर था। और उन लोगों ने जिस तरह काम किया, उन लोगों को बहुत शाबाशी देता हूँ मैं। और बहुत अच्छी फिल्म बनाई निर्माता ने। और हमारे निर्देशक चंद्रा जी जो नेपाल से हैं, उनके साथ काम करके बहुत ही सुखद अनुभव रहा हमारा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले अपना दर्शक लोग को प्रणाम करना चाहता हूँ जो हमारे भगवान हैं, हमारे श्रोतागण। ये फिल्म निशिकांत जी की है। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे चंदन उपाध्याय जी हैं। निशिकांत जी के साथ बहुत पहले जब मैं शुरू में इंडस्ट्री में आता तो एक हिंदी फिल्म कर रहा था, कसम तिरंगे की, जो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। बट उन्होंने भोजपुरी में पहली फिल्म स्टार्ट की, तो उन्होंने मुझे याद किया। उनका प्यार है, बड़प्पन है, आशीर्वाद है, तो मैं इस फिल्म से जुड़ गया। कॉन्सेप्ट भी अच्छी लगी मुझे। ओके, अविनाश, आज के सीक्वेंस की अगर बात करें तो क्या सीक्वेंस चल रहा है और उनको पकड़ के लाते, किस जोन में पकड़ के लाते, क्या है आज का सीक्वेंस? ये कि हमारी बेसिकली स्टोरी जो है विलेज की है, जहाँ पे विलेज पे आतंक है। जैसे आज बिहार, उत्तर प्रदेश, हमारे जो गांव में कोई ना कोई दबंग होता है जिसकी आतंक चलती है। तो उस आतंक को ख़त्म करने के लिए मेरी पोस्टिंग यहाँ होती है। और जो बाहुबली हैं, उनके बेटे को जुर्म के बदले में यहाँ पुलिस चौकी में लेकर आके आता हूँ और अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ आते हैं। और हमारे बीच कुछ टॉकिंग होती है कि तुम जुर्म करना छोड़ दो, क्योंकि मैं जुर्म होने नहीं दूँगा। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं चाहूँगा कि हर पुलिस ऑफिसर ईमानदार होना चाहिए, हैं भी। अच्छा, इसके पहले हर कलाकार का सफ़र तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो दबंग पुलिस ऑफिसर नहीं बनता। जैसे सलमान की बात कर लें, अजय देवगन की बात कर लें, उन्होंने जब पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया तब वो उनका आसमान पे चले गया। तो आप भी इसको कुछ ऐसा मान रहे टर्न ओवर होने वाला है? राइट। वैसे मैंने तीसरी बार पुलिस का किरदार निभा रहा हूँ। इससे पहले मेरी फिल्म आने वाली है दबंग दरोगा, उससे पहले हमारी आ चुकी है हमसे बढ़कर कौन। बट एक वर्दी पहनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ और मैं भी इस देश के लिए, उस समय इतनी जज्बात होती है कि चलो रियल में तो नहीं बट ऑन स्क्रीन ही मैं देश के लिए वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, हर हमारा देश भारतीय नागरिक करना चाहता है। कितनी आशाएं अपेक्षाएं इस फिल्म से, इस किरदार से? इस फिल्म से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि सब्जेक्ट न्यू है, अच्छी सब्जेक्ट है और सारे हमारी टीम जो है मेहनत कर रही है। एक अच्छी फिल्म बन रही है, इससे भोजपुरी में बदलाव आएगी। लास्ट टाइम भी एक सीक्वेंस शूट हुआ था, वहाँ मर्डर हुआ था आपका, पुलिस ऑफिसर थे आप, आज भी शायद वही मर्डर होना है आपका। हाँ, पता नहीं है, चांदीवली में तीसरी बार मेरा मर्डर होने वाला है और वो हमसे बढ़कर कौन थी। बट ये लोगों का एक ये माइंडली ये हो गया है कि अविनाश शाही जिस फिल्म में रहते हैं पुलिस ऑफिसर मर्डर होती है और फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। क्या है तो भगवान से ये गुजारिश है हमारे दर्शकों से कि ये भी सुपर डुपर हिट हो, गोल्डन जुबली हो
थैंक यू सर, थैंक यू। रियल लाइफ नहीं, मैं सच बताऊं तो मुझे हीरो से ज़्यादा विलेन ज़्यादा पसंद है। सुन लिया भाई आप लोग, सब गवाह है भाई। स्पेशली अवधेश जी, इतनी आंखें देख रही हैं। तो अवधेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से गाइड करते हैं इतने समय से इंडस्ट्री में? बहुत, अरे हमसे बहुत सीनियर है, मुझे बहुत सी चीज़ों को लेकर इन्होंने समझाया है, लाइटिंग्स के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है हमारे इंडस्ट्री के। एंड जो इनकी खासियत है कि ये अंदर से ना बहुत सॉफ्ट नेचर के है। हालांकि वो रोल करते विलेन के दिखते भी डेंजर है, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत ही सॉफ्ट है। आप बात करेंगे ना पर्सनली 2 मिनट इनसे, तो आप इनसे मतलब प्यार हो जाएगा। कहाँ जाए। और क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में जो मतलब फिल्में बढ़ रही है, बड़ी बजट की फिल्म बन रही है, भोजपुरी फिल्मों की, क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे कि कितना नहीं, डजेंट मैटर कि बड़ी बजट की फिल्म बन रही है या छोटी बजट की फिल्म बन रही है, इस बात पे डजेंट मैटर, क्योंकि फिल्म्स हमारे लिए फिल्म्स होता है, ये हमारी 9 to 9 जॉब टाइप का है, हमारा पैशन है। सो इससे हमें कोई फैक्ट नहीं पड़ता कि ये बड़ी फिल्म है छोटी फिल्म है। फैक्ट इस बात से पता है कि हम लोग कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे रोल को कैसे हम लोग निभाते हैं। परफॉर्मेंस सार्थक तब होता है जब प्रोड्यूसर को पैसा वापस आ जाए। अवधेश जी, आशिकी कहाँ से और कब से शुरू हुई आपकी और तब से? नहीं, आशिकी नहीं, हम तो प्रेम में जीते हैं। हम नाम गलती से मेरे माँ बाप ने अवधेश रख दिया। वैसे अवधेश नाम भी सार्थक है, मेरे पे चरितार्थ होता है। अवधेश को यानी कि राजा दशरथ का नाम, उपनाम अवधेश कह सकते हैं। 3 रानियां थी, उनको रखने का हक था। तो मेरे जीवन में भी कम से कम 3 नहीं तो मतलब अब समझ रहे हैं। तो प्रेम तो मेरे अंदर रग रग में समाहित होता है। तनु जी बहुत अच्छी अभिनेत्री है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हम दोनों में एक बात जो कॉमन है वो है डॉग्स। वी आर बोथ आर डॉग लवर्स। हम दोनों के पास ही छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं। पागल लवर्स हैं हम लोग, पागल लवर्स हैं। और मुझे लगता है कि इंसान को समझने के पहले इंसान अगर जानवर को समझ ले तो इंसानियत की आवश्यकता कभी पड़ ही नहीं सकती है। कोई शैतान ही नहीं होगा अगर जानवर को समझ ले कोई इंसान। और ये लड़की इतनी बड़ी पागल है, मुझे इसने गुलाम बना दिया। मैं समझता था कि मैं ही बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, लेकिन ये तो हमारी भी नानी है इस मामले में। जो ये और इसकी मम्मी खास करके दोनों जो प्यार करते हैं बाबा को, मतलब बाबा को, उसको बाबा बोलते हैं, नहीं बच्चा। मेरे लिए भी बाबा ही है वो। मेरा 2 बाबा है, एक जिसको मैंने खरीदा है और एक सड़क पे जो था उसको घायल अवस्था में वो मुझे मिला था, उसको मैंने अडॉप्ट करके घर में रखा है। दोनों बहुत प्यारे हैं। बहुत बड़ी बात है ये चीज़। तनुश्री जी, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनकी उम्र 30 से ऊपर होगी लेकिन फिर भी शादी नहीं किया। आपके लिए शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या नहीं? देखिए 30 की होने के बाद सोचेंगे। होने के बाद अभी तो 22 की हो, तो मुझे इतने में रहने दीजिए। और अभी फ़िलहाल तो मेरा कॉन्सेंट्रेट जो है मैं पूरी अपना इंडस्ट्री में ही है और करियर के लिए पहले सोचूंगी। जहाँ तक बात है शादी की, तो वो मेरा डिसीजन नहीं है, मेरे मॉम डैड का डिसीजन है। जहाँ जिसके हाथ में वो मेरा हाथ देंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और भोजपुरी फिल्मों के अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स आपको मतलब? हाँ, हम लोग दोनों ही, हम सभी एक्चुअली सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भोजपुरी करते हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में करते हैं, जैसे साउथ हो गया, नेपाली हो गया, मैंने भी साउथ किया जी, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, तो करते रहते हैं। ये इंडस्ट्री में सारे एक्टर्स आज की डेट में बड़े होनहार और बड़े जुझारू हैं। वहाँ से लिए धामा, एक ही पीस बना है इस धरती पे। बिल्कुल। ये रोहित सिंह और मटरू, ये एक ही पीस, मतलब सब सिंगल पीस है। हमारे पीछे सुबोध सेठ है, ये सब पागल एक्टर है। ये देव सिंह, इन्होंने तो साबित कर दिया कि इनसे बड़ा पागल और अच्छा एक्टर शायद कोई नहीं। हम लोग को भी वक्त लग गया था इतना दिन यहाँ तक पहुँचने में। जो एक ही फिल्म से इन्होंने जो छलांग लगाया, हम सबको एहसास दिला दिया कि बेटा तुम सबका मिश्रण मिले हुए हैं, तुम अकेले अवधेश मिश्रा हो, मेरे अंदर सारे विलन समाहित है। ये देव सिंह है और ये रियली विलन ही है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि देखिए हर जो क्षेत्र है उसमें स्त्री का तो मतलब बहुत योगदान है और बहुत आगे ही बढ़ गई हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर काफ़ी बातें होती है। अभी हाल ही में आप देखेंगे जहरा वसीम के साथ जो हुआ ट्रेन में, तो आप कितना सुरक्षित मानती है? फिल्म इंडस्ट्री को खासकर माने तो स्त्री के लिए कितना सुरक्षित है, फीमेल्स के लिए कितना सुरक्षित है इंडस्ट्री? इस बात पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। फिर भी जो चीज़ें हो रही है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गलत है। आप एक तरफ आप माँ दुर्गा को मानते हो, दूसरी तरफ उसी का रूप को आप जिस तरीके से बदनाम कर रहे हो वो भी गलत है। तो रिक्वेस्ट करूँगी माय डियर ब्रदर्स, ऐसा ना करें। और ये जो चीज़ें आप कर रहे गलत है। आप जहाँ से आए हो, आपका जो एक्चुअल वजूद है वो भी किसी का कोक है, और वो कोक एक लेडी का है, एक माँ का है। तो रिक्वेस्ट ये करूँगी ऐसा ये सब चीज़ें ना करें।
बस इसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स। और ये भी कहना चाहूँगा, फिल्म इंडस्ट्री की वजह बात आती, जो कोई न्यूज़ आता है, कोई खबर आती है तो बहुत हल्के में लिया जाता है, कहा जाता है कि हर चीज़ पब्लिसिटी के लिए किया जाता है। तो क्या कहना चाहिए, पब्लिसिटी ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें पब्लिसिटी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत होती है जिसको दबाया जाता है, हालांकि उसका नाम दे देते पब्लिसिटी, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ गलत हो जाता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो पब्लिसिटी के लिए करते हैं। लेकिन इस संबंधित एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा निश्चित तौर पर, चूँकि महिला के मान और सम्मान की बात है। महिला वही महिला होती है जहाँ से हम आए हैं, और जाना भी है तो धरती माँ के ही कोख में जाना है, उन्हीं के गर्भ में जाना है। मसला यहाँ महिलाओं का है, तो महिलाओं को तो आज की डेट में सुरक्षा दूसरा प्रदान करे, इससे बढ़िया है कि उनको खुद सुरक्षित अपने आप को बनाना पड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। और फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, शायद हिंदुस्तान में यही एक इंडस्ट्री है, यही एक जगह है, यही एक ऐसी विधा है जहाँ लड़कियों का हाथ पकड़ना तो दूर, अगर लड़कियाँ ना चाहे तो नज़र उठा के कोई ना देखे। इतनी सुरक्षा यहाँ पे है, यहाँ इतनी स्वतंत्रता है। जहाँ स्वतंत्रता होती है वहीं सुरक्षा भी होती है। जहाँ कैद कर देंगे कि ट्रेन में अगर अकेली महिला मिल गई तो लोग उस पर टूट पड़ेंगे, अगर वहाँ महिला और पुरुष में ये पहले कभी ये इस तरह का नहीं लगे। स्वतंत्रता मेरे हिसाब से मतलब ये नहीं कि वो आज़ादी जिसका आदमी गलत इस्तेमाल करे, लेकिन आज़ादी दूसरे तरीके से भी चाहिए होती है। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ न कभी रेप हुआ है न कभी कुछ हुआ है। एक्चुअली इंडस्ट्री में आने से पहले मेरी मॉम, शी इज़ ऑल्सो एक्ट्रेस। तो मामा बंगाली फिल्म में एक्टिंग करती थी, तो उनका बड़ा इच्छा था कि मेरी अगर बेटी होगी तो उन्हें भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो ये जो प्रेरणा मुझे मिली, मुझे मेरी मॉम से मिल रही है। मुझे एक्टिंग भी मेरी मम्मा ने ही सिखाया है, डांसिंग भी मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया है, और आज भी सेट पर वो हमेशा मेरे साथ रहती है। कभी कहीं पर भी अगर मैं गलती कर दूँ तो वो मुझे आके सबसे पहले समझाती है। डांट भी खाया है मैं छोटी थी तब, और ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा सुना नहीं है। कभी कभी होता है फ्रस्ट्रेशन में, मैं स्पॉट बॉय को जोर से कभी बोल देती हूँ, दादा पानी चाहिए, तो मम्मी ने मुझे इस बात के लिए एक बार स्लैप भी कर दिया था कि कभी ऐसा किसी भी इंसान को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। वो आपका इतना ध्यान रखते, सेट पर पानी पिलाते, खाना खिलाते, आप इतना जोर से कैसे उनको ऐसा बोल सकते हैं। सो डोंट डू नेक्स्ट टाइम दिस थिंग। एंड उन्होंने मुझे स्लैप किया, उसके बाद से मैं एकदम सीधी हो गई। ये कहना चाहूँगा कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपकी मम्मी आता रखती है, तो वहाँ पे काफ़ी स्टैंडर्ड फिल्में बनती हैं, जहाँ नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, मेरे लिए कोई भी लैंग्वेज ना छोटा है ना बड़ा है। ना हिंदी मेरे लिए बहुत बड़ा है, ना साउथ मेरे लिए छोटा है, ना भोजपुरी छोटी है। मेरे लिए काम मेरा पहले है, जो भी लैंग्वेज आएगा मैं उसमें पहले ही करूँगी। तो जब आना तय किया कि आपको काम करना भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो कोई ऑब्जेक्शन था, कोई चुनौती थी इस बात को लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, भोजपुरी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से सब पब्लिक्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं गलत है या पता नहीं क्या है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज बहुत ही प्यारा है, कल्चर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सब कुछ अच्छा है, बहुत सभ्य तरीके से सब चीज़ें होती है। एक क्लास के ही हम लोग करते, अच्छा है। और एक्टिंग के अलावा और कुछ ऐसा है जो आप करना चाहती हैं, सामाजिक या कुछ ऐसा जो? मैं डॉग्स के लिए डेफिनेटली कुछ करना चाहूँगी। आई एम अ वेरी बिग डॉग लवर। मैं ये नहीं कहूँगी वेरी बिग, क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ ऐसे है जो डॉग्स के लिए बहुत पागल है। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैं कमा रही हूँ, जो भी अर्निंग हो रहा है मेरा, उसमें से कुछ बचा के एक छोटा सा फार्म हाउस लूँ मैं, जहाँ पर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो रास्ते में किसको चोट लगा हुआ है, या जो अंधे या जो बूढ़े हो गए, इनको छोड़ देते, घर से बाहर निकाल देते, उनको लेके मैं रखना चाहूँगी।
माय नेम इज़ शिवांगी शाही। मैं वैसे बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ, बट मैं बचपन से हरियाणा में रही हूँ। हरियाणा में मेरी स्टडी एंड ऑल सब हुई है। तो और मैं यहाँ मुंबई में आई थी कुछ टाइम पहले स्ट्रगल करने के लिए, बट उसके बाद मुझे ये जो भोजपुरी फिल्म है आवारा बलम, ये मुझे मिली। इसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो हीरो जो है कल्लू जी, उनकी सिस्टर का रोल है, संजना का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। और फर्स्ट शेड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं जो राजपीपला में हुआ था। राजपीपला में एक पैलेस है, वहाँ पे इसका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया गया। बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो गया और आधी मूवी कंप्लीट हो चुकी है। अभी सेकंड शेड्यूल यहाँ लगा हुआ है। तो सर ने मुझे बोला कि आपकी मूवी का शूट है, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो शिवांगी जी, ये बताइए, हरियाणा में से बिलोंग करती है, हरियाणा में भी बहुत एल्बम शूट होता है, बहुत कुछ होता है, क्या किया है इस फिल्म में काम करने से पहले, क्या प्रोफाइल है आपका? एक्चुअली मैंने हरियाणा में ही 2 एल्बम की है। मैं सिंगिंग भी करती हूँ थोड़ा बहुत, तो एक सॉन्ग मैंने गाया था हरियाणवी और एक एज ए मॉडल एक एल्बम भी की थी। उसके बाद मैंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, एपिसोडिक्स काफ़ी किए। और इससे पहले एक फ़िल्म और की है मैंने भोजपुरी, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और ये मेरी सेकंड भोजपुरी फिल्म है। तो अभी तक तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रोड्यूसर सर बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर सर वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं दोनों के, तो दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस एंटायर टीम की अगर बात करें ये आवारा बलम कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। अब तक जो मैंने शूट किया बहुत अच्छा रहा। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इतना अच्छा नहीं होता, वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दिया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जहाँ तक पहला भोजपुरी एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ट्रीटमेंट मुझे सब कुछ अच्छा दिया गया। एज ए एक्ट्रेस मुझे ट्रीट किया गया, एवरीथिंग इज़ गुड। बिहार से बॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा? उतार चढ़ाव कितनी कठिनाई रही? वो तो है, अभी उतार चढ़ाव तो काफ़ी आए, स्ट्रगल मैंने किया। मैं पिछले 2 साल से इस लाइन से जुड़ी हूँ, तो मैंने 2 साल से स्ट्रगल किया है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये फिल्म मिली और आई होप कि अगर लोगों को मैं पसंद आऊँगी या लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, तो आई होप कि मुझे इसके बाद भी फिल्में मिलती रहेंगी। हमको भी पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच। और क्या किस प्रकार का किरदार करना चाहेंगे आगे चल के? मैं भोजपुरी मैंने किया है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं लीड भी करना चाहूँगी। उसके लिए मैं अपने आप को ग्रूम भी कर रही हूँ। भोजपुरी में लीड के लिए मैं काफ़ी ग्रूम कर रही हूँ अपने आप को, हर चीज़ से, बॉडी से, लैंग्वेज से। भोजपुरी तो वैसे मुझे प्रॉपर आती है क्योंकि मैं जब बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली भोजपुरी तो आती होगी। एक डायलॉग भोजपुरी में बोल के सुना जो ये फिल्म में था आपका। मेरी इस फिल्म में था। अच्छा, संजना तो रोके को हमारा काम करे के पड़ी, हमारा दिमाग से बिल्कुल निकल के रहे, अब तो तोहरे के करे के पड़ी। कल्लू के साथ कोई सीन अगर हुआ हो उसका डायलॉग सुनाना। कल्लू जी के साथ हुआ है, बट कल्लू जी के साथ ये भैया वाला वैसे ज़्यादा मेरा कोयल के साथ है, जो लीड एक्ट्रेस है उनके साथ मेरा छेड़खानी का। हाँ, तनुश्री के साथ। क्या डायलॉग? तो तनुश्री के साथ था, अब तो ये वक्ते बताई कि जब हमारे भैया थोड़े सामने आई हैं तब के रन आउट होता आके क्लीन बोल। हाँ, हम वो देखा था नहीं। चले तो मैं बता दूं, ये फिल्म है जिसका नाम है आवारा बलम, जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम चंदन उपाध्याय हुआ और ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और बहुत कमाल, एक नया तरह का फिल्म है, नई तरह की मेकिंग है। तो आप लोग देखेंगे तो बाकी जज आप लोग करने वाले हैं, पब्लिक जज करने वाला है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। चंदन, पहली फिल्म है जिसमें आपने स्टोरी भी लिखी है, डायलॉग भी आपके ही हैं, तो कई सारे काम आपने किए हैं, ज़रा उसके बारे में भी ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली एक डायरेक्टर को मुझे लगता है कि राइटिंग का सेंस होना चाहिए, और सारे मुझे लगता है जितने भी डायरेक्टर हैं उनको राइटिंग का सेंस होता ही ऑलमोस्ट, बट टाइम की वजह से लोग राइटिंग नहीं कर पाते। मेरे पास टाइम था, मेरी पहली फिल्म के लिए तैयारी के लिए बहुत सारा टाइम था मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा मैंने खुद ही स्क्रीन प्ले और इसके स्टोरीज मैंने खुद ही लिखी। डायलॉग राजेश पांडे ने लिखा है, डायलॉग मैंने नहीं लिखा है। राजेश पांडे राइटर है, उन्होंने डायलॉग लिखा है। तो मैंने इसमें स्टोरी मेरी है और स्क्रीन प्ले मैंने किया है। एक लाइन में मुझे बताइए कि क्या कहानी है आवारा बलम की? ये एक्चुअली एक एक्शन लव स्टोरी है जिसमें एक संस्कारों को जीने वाली लड़की और एक आवारा लड़के की कहानी है। वो दोनों एक दूसरे से उनका कैसे अटैचमेंट होता है और उसका जो संस्कार होता है, उसके जो अरमान होते हैं, वो कैसे उसकी ज़िंदगी के आड़े आते हैं, उसकी वही खूबसूरती कैसे उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और फिर वही आवारा जिसको लड़की गलत समझती थी वही कैसे आके उसको ठीक करता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मतलब अवधेश मिश्रा लाइफ में आ जाते हैं। या विलन जब तक नहीं आएंगे तब तक तो रामायण और महाभारत जितनी भी बनी है तो उसमें विलन का होना ज़रूरी होता है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि ये भी रावण ही है इस रामायण के। आवारा बलम जो फिल्म है, ये कितने प्रतिशत आपने शूट कर ली है यार? बाकी की शूटिंग कहाँ होगी? ये मेरी 75% शूट हो चुकी है ऑलमोस्ट,
और बाकी की शूटिंग हम लोग कल करजत और माथेरान में 2-3 जो मेरे गाने बचे हैं वो कर रहा हूँ। आज अभी चांदीवली में शूट कर रहा हूँ रिसेंटली, यहाँ पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस है, उसके बाद रात में शादी वगैरह के सीक्वेंसेस हैं, तो ये सारे सीक्वेंस चांदीवली में कर रहा हूँ। कल फिर हम लोग पनवेल शूट करने वाले हैं, जहाँ पे रेलवे स्टेशन एंड बाकी कॉलेजेस शूट करेंगे वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग माथेरान के खूबसूरत लोकेशंस में गाने शूट करने वाले हैं। चंदन फिल्म कब तक आ सकती है, आवारा फिल्म? अभी रिलीजिंग डेट तो हमने तय नहीं किया है, चूँकि फिल्म कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट मेरी कोशिश तो जौ के साथ घून भी पीसता है ना। लात जूते मिलेंगे कल्लू की तरफ से? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, जब राम बड़ा होता है तो रावण के साथ उसके जो अब रावण बड़ा है तो वो सब तो मार खाते बड़ा दिखाया ही जाएगा। कितना मजा आ रहा है आप लोगों से? मजा बहुत अच्छा लग रहा है। और चंदन जी जब असिस्ट किया करते थे उस समय से हम लोग साथ में काम करते हैं, और उस समय ही पता चल गया था कि अच्छे डायरेक्टर साबित होंगे, तो इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और भी इस फिल्म के जो भी किरदार हैं, जैसे तनुश्री हो गई, अवधेश जी के बारे में तो खैर कहना ही ये होगा, और मटरू सिंह हो गए, देव सिंह हो गए, सुबोध सेठ हो गए, अनूप अरोड़ा साहब हो गए, सभी अच्छी कास्टिंग है और इनका डायरेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है। मतलब फुल पैकेज है, एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है। हम लोग दोनों कॉमेडी जो बोला, हम लोगों ने हंसी हंसी में बोला, हम लोग दोनों कॉमेडियन इस फिल्म के, और बड़ा काम करने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।